मुजफ्फरनगर जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे शिक्षकों के बीच मंगलवार देर रात उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल अचानक जा पहुंचे। रात करीब 12 बजे पहुंचे मंत्री ने शिक्षकों की समस्याएं सुनी और बीएससी की कार्यशैली पर कड़ा रोष प्रकट किया। उन्होंने मौके से ही जिलाधिकारी को फोन कर बीएससी के खिलाफ जांच और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पूरा मामला जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार के कार्यालय से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि एक शिक्षा समीक्षा के निलंबन और अन्य विभागीय समस्याओं के विरोध में सैकड़ों शिक्षक मंगलवार दोपहर 3:30 बजे ज्ञापन देने बीएससी कार्यालय पहुंचे थे। शिक्षकों का आरोप है कि बीएससी ने ना तो उनसे मुलाकात की और ना ही ज्ञापन लिया। शाम 6 बजे अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय छोड़कर चले गए, जिसके बाद नाराज शिक्षक रात में ही कार्यालय परिसर में धरने पर डटे रहे। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि उन्हें जब शिक्षकों की रात में धरने पर बैठने की सूचना मिली तो वह खुद उनके बीच पहुंचे, क्योंकि ये उनके अपने क्षेत्र के लोग हैं और बच्चों का भविष्य संवारने का काम करते हैं। मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीएससी कार्यालय आए दिन विवादों और लड़ाई का अखाड़ा बना रहता है, जिससे विभाग और शासन की छवि धूमिल हो रही है। उन्होंने कहा कि स्थिति को सुधारना अधिकारियों की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ के बीएससी अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल साबित हो रहे हैं। मंत्री ने जिलाधिकारी को तत्काल प्रभाव से इस पूरे प्रकरण की जांच कर शासन को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। धरने पर बैठे शिक्षकों ने स्पष्ट कहा कि उनकी जाति सिर्फ शिक्षक है और वे समाज में फैलाए जा रहे जातिवाद और बिरादरीवाद के मुद्दे से आहत हैं। शिक्षकों का कहना था कि बीएससी की कार्यप्रणाली के कारण ही समाज के विभिन्न वर्ग अलग अलग दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक किसी भी सूरत में समाज या बच्चों के बीच जातिगत भेदभाव नहीं होने देंगे। मंत्री के आश्वासन और जिलाधिकारी से हुई वार्ता के बाद शिक्षकों ने अपना धरना 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे आगे की रणनीति तैयार करेंगे। देखिए, मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर हूँ और संदीप कुमार यहाँ बीएस से हैं और ये सब हमारे जो अध्यापक हैं सुबह से धरने पर बैठे थे। जब मुझे जानकारी मिली तो इनके बीच में यहाँ पर पहुंचा हूँ, खुद ही पहुंचा हूँ। इन लोगों ने मुझको फोन नहीं किया, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हमारे सब अपने लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, SIR का भी काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम भी करते हैं। कुछ दिक्कतें भी हैं इनकी, जैसे भोजन माताओं की बात की तो उनका वेतन समय से नहीं मिल पाता, जो उनका वेतनमान लगना है वो भी समय से नहीं लग पाया, उन्होंने मुझे बताया। तो जिलाधिकारी से मैंने अभी बात की है, उनको निर्देशित किया गया है कि इनकी बात को सुने और बेसिक शिक्षा अधिकारी के संबंध में जांच करें। वो ठीक काम नहीं कर रहा है, उसके संबंध में कार्रवाई करके शासन को अवगत कराए और हम भी शासन से बात करें। मंत्री जी लगातार बेसिक शिक्षा अधिकारी जो हैं विवादों में चल रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से पूरे विधायक रहे हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी का भी लगातार ये कार्यालय, चाहे गलतियां जहां हो, पर अल्टीमेटली जो अधिकारी उसकी जिम्मेदारी होती है। ये लड़ाई का अखाड़ा बन गया, जिसके कारण से विभाग की छवि भी और शासन की छवि भी लगातार खराब होती है और ये अधिकारी की जिम्मेदारी है उसको ठीक करे और नहीं तो अपने संबंधित अधिकारियों को अवगत कराए, अपना पक्ष रखे, अपने अधिकारियों को बताए। तो लेकिन वो ऐसा भी नहीं करते हैं। तो जिलाधिकारी को मैंने कहा कि तत्काल प्रभाव से इसकी जांच करा करके और अगर कोई उसमें लापरवाही उसकी है तो तत्काल भाव में डीओ लिखे, उस पर कार्रवाई के लिए लिखे, उसके संबंध में हम भी शासन में बात करें। मंत्री जी भी आपके बीच में थे, क्या था धरना जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रत्येक शिक्षक समस्याओं को लंबित करने के कारण हमने अपना ज्ञापन का कार्यक्रम रखा। 3:30 बजे विद्यालय से अध्यापक सब पहुंचे, लगभग 400 की संख्या में अध्यापक यहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने अपना ज्ञापन देने के लिए अपनी खोल दी। अंदर कहना के लिए गए, कुछ लोग भेजे गए और लेकिन उन्होंने हमारा ज्ञापन लेने से इनकार करना कहो, जब बीच में आए ही नहीं। लगभग 4:30 के बाद हमने ये कहा कि हम 5 लोग आपसे मिल लेते हैं, इस विषय पे बात कर लेते हैं। तो उन्होंने इसके लिए भी हमें समय नहीं दिया और 6 बजे में यहाँ से निकल के चले गए। उसके बाद हमने उस ज्ञापन कार्यक्रम को धरने में बदल दिया। अब किस तरह मंत्री जी पहुंचे थे, क्या निर्णय लिया गया? क्या मंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आपकी लंबित मांगों पर उचित कार्रवाई होगी। अब मंत्री जी के विश्वास पे और उनके द्वारा जिलाधिकारी को कही गई बातों से विश्वास करते हुए हम 2 दिन का समय जो है अपने इस धरने को स्थगित करेंगे। उसके बाद धरना। बिरादरीवाद का भी बड़ा मुद्दा सामने आया है। बिरादरीवाद के बारे में शिक्षकों में बिरादरीवाद नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जो बाहर बेसिक शिक्षा अधिकारी की वजह से समाज में जो बिरादरीवाद का मुद्दा फैल रहा है उससे हम भी आहत हैं। एक दिन
त्यागी समाज धरना दे रहा, दूसरे दिन उस पर कॉमेंट गुज्जर समाज कर रहा, कभी जाट महासभा, कभी पाल महासभा। तो ये समाज में है, शिक्षक इसमें नहीं बटेगा। जिस तरीके से शिक्षकों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है लगातार, त्यागी समाज हो, ब्राह्मण समाज, कोई भी समाज हो, तो क्या बच्चों पर क्या असर? नहीं, ये असर बच्चों तक हम जाने नहीं देंगे। हम शिक्षक हैं, ये हमारा कर्तव्य है कि हम किसी के भी बांटने से ना बटे, जाति को हम हावी नहीं होने देंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा, कोई भी इसमें सफल नहीं होगा और ना ही हम किसी को इसमें सफल होने देंगे। हमारी जाति शिक्षक है, शिक्षक रहेगी।